हेलो हेलो। मैं आप सभी लोगों को आज समाज विज्ञान के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दें। जैसे बताते हैं कि भूमि एक संसाधन है। जो सामाजिक विषय के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो उन बहुविकल्पी प्रश्नों में आप लोग देखें कि भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका? प्राकृतिक। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो क्या है आपका? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सीमेंट। तो क्या है आपका? इसमें से जो आपका आया कि मिट्टी का एक प्रकार नहीं है, तो देखिए काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इसमें एक सीमेंट आया। तो सीमेंट क्या है आपका? इसमें जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो दूसरा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन में हुआ था। अर्थात पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ऐसा बना सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, या रियो डी। अगर ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोग परेशान मत हो जाना कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। तो अतः इसका तात्पर्य यही है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो 1972 में, 1992 में, 1919 में, 1979 में और 1998 में। तो क्या है आपको बता देना है कि 1992 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ये आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या बताना आपको? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो क्या बताना है आपको? गुजरात बता देना है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। क्या है? हिमनद। क्या है? हिमनद है। पवन है, हिमनद है, जल है, पशुचारण है। अतः आपको बता देना है कि हिमनद। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या थार रेगिस्तान में, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि दक्कन के पठार में जो है ये जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशु चारण है। तो आपको क्या बता देना है? अधिक सिंचाई। क्या बताना है? अधिक सिंचाई बता देना। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, ये चीज़ आपको बताना है। काली मिट्टी है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लेटराइट मृदा है। तो क्या बताना है आपको? काली मृदा आप लोगों को बताना है कि क्या है? काली मृदा, ठीक है ना। अब आपका अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त की जाती है? जो चाय हम आप लोग तैयार करते हैं, तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त बताई गई है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो क्या है आपका? लेटराइट मिट्टी जो है। निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? या फिर ऐसा आ जाए कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? मतलब प्रश्न को आगे पीछे किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यदि आप लोग उस प्रश्न को यदि वास्तव में यदि आप पढ़े हैं, तो एक सामाजिक विषय एक ऐसा विषय है जिसको गहराई से पढ़ने का विषय है। कहने का तात्पर्य देखिए, मैथ तो ऐसा एक जैसे एक सूत्र का विषय होता है। उस सूत्र को आपने किया और सूत्र के अनुसार प्रश्नावली को लगा करके कंप्लीट कर दिया। कुछ प्रश्नावली ऐसी हैं जैसे टेक्नोमेट्री है, आपका ट्रिग्नोमेट्री जैसी कहलाती है। तो टेक्नोमेट्री में संभवतः एक करीब 8-10 सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के अनुसार जो है आप लोगों को सारे
उन्हीं प्रश्नों को आप लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक विषय हुआ, आपका इंग्लिश हुआ और विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, तो ये गहराई वाले क्षेत्र कहलाते हैं। गहराई ऐसा नहीं कि मैथ में भी गहराई नहीं है, मैथ में भी गहराई, लेकिन मैथ एक दिमाग की चीज़ होती है, ठीक है ना। और मैथ लगाने वाले व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, कहने का हमारा एक आशय यहाँ पर ये है कि मैथ से यदि आप जितना प्रेम करेंगे, गणित से आप जितना प्रेम करेंगे, गणित उतना ही आप लोगों के पास आती जाएगी, खींचती चली जाएगी, ठीक है ना। और यदि आप उसको दूर भगाएंगे तो वो आपसे 4 हाथ दूर जाएगी। मैथ की एक ये प्रेरणा होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अभी मैं आप लोगों को सामाजिक विषय के अंतर्गत बता रहा हूँ, तो आप लोग सामाजिक विषय के अंतर्गत यहाँ पर ये कि किसी भी चीज़ को आप लोग पढ़ें, जितनी समय आप लोग पढ़ें तो उसका भले चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ें या आप आधा घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठें, लेकिन मनन के साथ पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप लोगों का दिमाग कहीं वीडियो में, टिकटॉक वगैरह जो आपके छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो जो इस समय चल रहे हैं उनको देखने के लिए हो जाए। तो ज़्यादातर मैं लगभग कम से कम 95% बच्चों को मैं यही देख रहा हूँ कि जो शॉर्ट वीडियो वगैरह आते हैं ना, तो ज़्यादातर उनमें देखते हैं पबजी का गेम खेलते हैं, फ्री फायर वगैरह इस तरीके से कार्य करते हैं। मतलब आप लोग यदि किसी भी चीज़ का मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यदि आपने दिमाग मोबाइल पर लगा दिया तो आपका जितना है वो सब का सब चला गया। इसलिए मेरा तुम लोगों से एक निवेदन है, और वैसे मुझे निवेदन नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ आप लोगों के समझाने के अनुसार बता रहा हूँ कि यदि आप लोग मेरी बात को मानेंगे तो मैं निश्चित यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रश्न को आप लोग पढ़ें, केवल गहराई के साथ पढ़ें, उसका मनन करें। तो इसी प्रकार से जैसे सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, पंजाब में की जाती है, हरियाणा में की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। तो ढालदार जो खेती, जो सोपानी खेती है, तो वो आपकी उत्तराखंड में की जाती है। निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? मतलब ये आप लोगों का अगला प्रश्न है। जैसे पोटास, चूना, फास्फोरस, इनमें सभी। तो क्या है, इनमें सभी में जलोढ़ मिट्टी की मृदा जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? गुजरात में, ओडिशा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको बता देना है कि लाल मिट्टी ज़्यादातर उड़ीसा में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। मिजोरम में, मणिपुर में, केरल में, पंजाब में। तो एक पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहाँ सबसे अधिक प्रतिशत में खेती तैयार की जाती है, और यहाँ खेती जो है बड़ी सुचारू रूप ढंग से तैयार की। पंजाब के जितने भी लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, और बड़े बड़े जो उनके यंत्र हैं, मतलब ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, और भी प्लाऊ वगैरह है, इस तरीके से खेतों को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से खेत बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में खेती को तैयार करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो कहाँ? झारखंड में पाई जाती है, या राजस्थान में पाई जाती है, या जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो कहाँ आपको बताना? महाराष्ट्र में। लैटराइट मिट्टी अतः मृदा, लैटराइट मिट्टी मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो लैटराइट मिट्टी भी आपकी जो है क्या है? आपकी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? आपको बताना है कि लोहा है, तांबा है, मत्स्य पालन उद्योग, चट्टानें। तो मत्स्य पालन उद्योग है आपका, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव,
केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो जैव और अजैव ये दोनों हैं। अब जैसे आपका एक प्रश्न आया कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया, किस नगर में आयोजित किया गया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया, या ऐसा पूछ दिया जाए कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो में, पेरिस में, नई दिल्ली में। तो आपको बता देना कि रियो डी जेनेरियो में। सोपानी कृषि की जाती है, सोपानी कृषि की जाती है उत्खात भूमि पर, उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, या मरुस्थली भूमि पर। तो आपको बताना है ढाल वाली भूमि पर, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए एक अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, रबर, मक्का, कपास, चावल। तो रबर, मक्का, कपास, चावल, इनमें से आपको बताना है कि कपास। संपूर्ण उत्तरीय मैदान बना है, क्या है, संपूर्ण उत्तरीय मैदान बना है जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा से। तो आपको बताना है कि जलोढ़ मृदा से, ठीक है। अब एक आपके लिए अगला प्रश्न आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है। कहते कि किस मृदा का निर्माण, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो लाल और पीली मृदा का, काली मृदा का, लेटराइट मृदा का, मरुस्थलीय मृदा का। तो आपको बता देना है कि लेटराइट मृदा का, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो है ये जो प्रश्न बताए। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न और बता रहा हूँ जो अति लघुत्तरी के अंतर्गत है, लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। कहते कि मृदा अपरदन क्या है, या मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी बताएं, ठीक है ना। तो कहते कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी या नदी का किनारा है, कोई चट्टान है, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, और यदि वो मिट्टी हट जाती है तो उसकी ऊपर वाली परत मतलब हट गई, समझ रहे हैं। तो जब भूमि की ऊपरी परत के हट जाने से प्रक्रिया को, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब भूमि की ऊपर जो है, जो परत चढ़ी होती है, और जब वो परत हट जाती है तो जो परत हट जाती है उस पर परत हटने की एक क्रिया होती है, और जब वो क्रिया हो गई उसी क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अब आप लोग दिमाग लगा लें, ठीक है ना। बहुत अच्छा एक प्रश्न है इसी पर कि मृदा अपरदन, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन का अर्थ बताएं। तो आप लोग दिमाग लगाया ना आप लोगों ने कि जब भूमि के ऊपर की परत जब हट जाती है तो वही हटने की जो क्रिया होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब एक मुख्य पॉइंट हम आप लोगों को ये पता चल गया। अब आप उसको यदि आप बनाना भी चाहते तो आप बना करके भी लिख सकते हैं। कहते मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल था। मतलब मृदा अपरदन कैसे बही, तो जब जल का अत्यधिक तेजी के साथ बहाव हुआ, तो तेजी के कारण, बहाव के कारण जल तेज बहने के वाली पवनें जो होती हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं, ठीक है। कुछ मानवीय कारक भी
मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। कुछ मानवीय कारण भी होते हैं जो मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर के रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊपन का बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब जल का अत्यधिक तेजी के साथ बहाव होता है तो जल का अत्यधिक तेजी के साथ बहाव होने के कारण जब वहाँ पर गड्ढे वगैरह हो जाते हैं और वहाँ की मिट्टी जो उपजाऊपन की जो मिट्टी थी वो उपजाऊपन की मिट्टी वहाँ से क्या होती है, हट जाती है, बह कर के दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। तो वहाँ की जो उपजाऊपन जो मिट्टी थी वो उपजाऊपन मिट्टी वहाँ की क्या हो गई, बह गई, गड्ढों में तब्दील हो गई, जिसके कारण वहाँ पर जो क्या हो गया, अतः वहाँ की मिट्टी का उपजाऊपन जो था वो भी समाप्त हो गया। तो ये सब कुछ जो होता है ये किसके कारण होता है, पानी की अत्यधिक तेजी के बहाव के कारण यह जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया दिया था कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो जब भूमि की ऊपरी परत का जब हिस्सा जल के बहाव के कारण बह करके अलग हो जाता, अर्थात उसका हिस्सा बह जाता है, ऊपरी परत अलग हो जाती है। तो ऊपरी परत को अलग हो जाने के कारण, ऊपरी परत को अलग हो जाने के कारण उसमें जो कटाव पर जो है बह कर के जो है क्या हो जाती है, वो जो पतली चादर जो होती है, परत जो होती है वो बह कर के अलग हो जाती है और अलग हो जाने के कारण उस पर जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अतः यही मृदा अपरदन का अर्थ है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। मैं कल आप लोगों को फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा इसी सामाजिक विषय के प्रश्नों को।